नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में स्वागत। बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आज इसलिए हो रहा हूँ कि इस समय न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चर्चाएं आम हैं। प्रश्न ये उठता है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, आखिर अन्य को आपत्ति क्या? 3-4 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूँ। कांग्रेस के नेता कभी कहते हैं कि हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं इसकी राजनीतिकरण हो रहा है राम का। तो अगर भाजपा राम का राजनीतिकरण कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? उस राजनीतिकरण में आपका विरोध क्यों? और ये आज से नहीं, आप इतिहास उठा लीजिए। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या वर्तमान की लीडरशिप, आज तक कोई अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए नहीं किया। और बात ये तब है जब हम सेक्युलर हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो क्या आवश्यकता थी कि संविधान के 42वें संशोधन के साथ इस सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती संविधान में शामिल किया गया। क्या केवल सनातन के विरोध के लिए? पुनः एक बार प्रश्न सभी राजनीतिक पार्टियों से और हिंदुस्तान की सबसे निकृष्ट व्यवस्था से, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व का विरोध या हिंदुत्व का समर्थन, क्या ये सेक्युलरिज्म है? क्या चुनाव आयोग नहीं देख रहा किस तरीके से सपा जैसी एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी जो अपने को स्वयं को कहती है, उसके नेता पूर्व के भाजपाई वर्तमान के सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल, क्या ये भारत की सेक्युलरिज्म मर्यादा के अंतर्गत है? या आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह या आईएमआईएम के ओवैसी, क्या ये सेक्युलरिज्म है? क्या ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता किस तरीके से किसी धर्म विशेष का, किसी वर्ग विशेष की प्रत्यक्ष विरोध करने वाली पार्टी को क्या राजनीतिक रूप से पंजीकृत किया जाना उचित है? याद करिए वो दृश्य जब साउथ में जिंदा गाय को काट करके उसका कच्चा मांस खा के प्रदर्शन किया था युवा कांग्रेसियों ने। व्हाट वाज दैट? क्या था? क्या वो सेक्युलरिज्म था? मित्रों, आवश्यकता है कि चुनाव आयोग को ईमानदार होना पड़ेगा भारत के संविधान के प्रति, न कि शासन सरकार के प्रति। आज जो भी राजनीतिक कुरीतियां व्याप्त हैं या राजनीतिक अनियमितताएं हिंदुस्तान की राजनीति में, और उसका एकमात्र जिम्मेदार चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग संविधान से ज्यादा शासन करने वाली पार्टियों के प्रति समर्पित रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह 2014 से पूर्व यही भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को पालतू तोता बनाती थी, आज विपक्ष इसको पालतू तोता बताते हुए भाजपा के ऊपर प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। क्या मित्रों, हमारा दायित्व हमारे संविधान, हमारे देश के प्रति नहीं होना चाहिए? या किसी भी सरकारी संस्था का, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इसका दायित्व शासन सत्ता के प्रति होना चाहिए या भारत के संविधान और भारत देश के प्रति? सोचना पड़ेगा। सनातन का विरोध क्यों, और ऐसे विरोधियों को हम बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न मित्रों बहुत दिन से मेरे खटक रहा है। ये वही भाजपा है जो छोटी से छोटे कमेंट को लेकर मुकदमे दर्ज कर देती है। फला नेता ने हमारे नेता को ये कहा, फला ने इस तरीके का कमेंट किया। पर मित्रों, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह कर रहे हैं, ओवैसी कर रहे हैं, एक आधा और कांग्रेस के नेता हैं, अभी महाराष्ट्र के आह्वान थे, इन पे मुकदमे क्यों नहीं? क्या ये सनातन विरोधी लोग नहीं जो राम की अवमानना करें, सनातन धर्म को दिखावा बतावें, छलावा बतावें, धोखा बतावें? क्या भाजपा के नेताओं को ये स्टेटमेंट कहीं सालते नहीं? सोचिएगा मित्रों, हमको देश बचाने की जरूरत, हमको संविधान बचाने की जरूरत है, हमको हमारा सनातन बचाने की जरूरत है। क्योंकि हकीकत यह है कि आज जो राजनीति हो रही है वो हमारे धर्म से हो रही है,
हमारे देश से हो रही है, हमारे संविधान से हो रही है। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।